जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, हम इस समय जो है संविधान की पृष्ठभूमि बता रहे थे आप लोगों को। पिछले दो वीडियो में हमने जो है इसके पीछे की बैकग्राउंड बताया था। ठीक उसी क्रम में आज हम आगे बताते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कहाँ से हम क्या बता रहे थे। पिछली क्लासों में देखो हमने बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1600 ईस्वी में, उसने जो है किस प्रकार से अपना जो व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे अपना प्रशासन चलाने लगी। ठीक है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध बताया था हमने कि उसके बाद में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी पूरी तरीके से जो है पूरा अपने जो है नियंत्रण में रख लिया था। ठीक है, सब कुछ ठीक, और प्रशासन को जो है अपने जो है सत्ता जो सत्ता थी, ठीक उसको जो है अपनी तरीके से चलाने लगे थे, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल हो गई थी प्लासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसमें काफी कुछ जो शर्तें रखी थी। उसके बाद जो है बंगाल में जो है द्वैत शासन की जो है प्रणाली भी शुरू हो गई थी, जो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक, और रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल में द्वैत शासन भी चालू कर दिया था। ठीक, अब हम उसी के आगे अगले क्रम में देख लेते हैं। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक, आज हम ये जो है जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, 1773 में जो पारित हुआ था उसके बारे में देखेंगे। देखिए, ये सब जो है संविधान अभी हमारा जो है बना नहीं है, संविधान की बात नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन ये पीछे की जो बैकग्राउंड यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि संविधान जो है कहाँ से जो है बनने की जो है बातें होने लगी थी। ठीक है, तो ये सारी बैकग्राउंड जब पहले क्लियर हो जाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था 1773 में, तो जो है ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटेन जो प्रधानमंत्री थे उस समय तत्कालीन, ठीक नाम क्या था प्रधानमंत्री का उस समय जो 1773 ईस्वी में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। ठीक, इनके द्वारा एक गुप्त समिति के सिफारिश पर यह जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। देखिए, ये जो पीसीएस लेवल में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यूपीएससी की बात कर लें यदि हम, तो वहां पे इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो 1773 ईस्वी में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? लॉर्ड नॉर्थ। और बता दें इनकी गुप्त समिति जो है बनाई गई थी इनकी इन्हीं के सिफारिश पर। ठीक, कौन सा ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। आप लोग क्या कीजिए, साथ साथ में इसको नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आप लोग जैसे कि जो एकेडमिक क्लासें हैं और उसके बाद आप ग्रेजुएशन वगैरह में पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए काफी हेल्पफुल है। और यदि कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, सभी में पॉलिटी जरूर पूछी जाती है। ठीक, और संविधान जो टॉपिक है चुनिंदा टॉपिक होता है परीक्षा बनाने वालों का। ठीक है, तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम आजकल क्या जो है शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से संविधान पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग यदि बेसिक से पूरे नोट्स बना लेंगे, आपके पास एक हैंड रिटन नोट्स हो जाएंगे, आप जब चाहेंगे उसको देख सकते हैं। बंगाल के गवर्नर को अभी तक देखिए, जो बंगाल में गवर्नर थे जो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वो कौन है? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स है। ठीक है, देखिए दोनों में कंफ्यूजन होता है, बहुत बारीकी से अंतर है। यदि बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो वो रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स हैं। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। कब बनाया जाता है? यही 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है इसी में। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है। यानी कि 4 सदस्य और होते हैं उसकी जो है सहायता करने के लिए। किसकी सहायता करने के लिए? गवर्नर जनरल की। तो इस समय जो गवर्नर जनरल बनाए गए, कौन बनाए गए? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स है। ठीक है, भारत का पूछे, ठीक है, तो वो कैनिंग है। ठीक है, और यदि जो है स्वतंत्र भारत का पूछ ले, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का जो है वो माउंटबेटन है। और भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी है। तो आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। भैया जो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन चालू किया था, ठीक, 1764 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था, ठीक, बक्सर का, उसके बाद में एक इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी कब? 1765 ईस्वी में। तो इसमें जो है इसके बाद में जो है बंगाल में द्वैत शासन चालू कर दिया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। उसमें क्या था? 81% जो
टैक्स था वो भैया जो है इसको देना होता था गवर्नर जनरल को, ठीक है, गवर्नर को। बात समझ रहे हो, 81%। बाकी कुछ कर जो है लोकल रूलर को भी देना पड़ता था। तो भैया जनता के पास बचेगा ये कितना। तो ये जो इलाहाबाद जो है द्वैत शासन था, बहुत ही एक समझ लो अत्याचार कर रहे थे ये लोग, ठीक। और इसी अधिनियम में ये भी क्वेश्चन अब यहाँ से बनेगा, इसी अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट के जो है इसी अधिनियम के सिफारिश पे 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई, तो 1774 में की गई। क्या जो है 1774 में हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और इस जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इसमें 4 लोग थे। एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है और 3 और अन्य न्यायाधीश थे। 3 औरों के क्या नाम थे, तो 3 औरों के जो नाम है चैम्बर्स थे, लिविस्टर थे और हाइड थे। आप लोग इस यहाँ से नोट कर ले। देखिए सर एलिजा एम्पे को जो है न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और जो अन्य न्यायाधीश थे वो चैम्बर थे, लिमिस्टर थे और हाइड थे। आप लोग इनके तीनों के नाम नोट कर लीजिए। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं भैया। फिर देख ले तो सुप्रीम कोर्ट के बन जाने से गवर्नर जो जनरल था जो है वारन हेस्टिंग थे। ये अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट जब बन गया तो वारन हेस्टिंग से कुछ जो है इनके जो है सत्ता में जैसे कि कुछ शक्ति में कमी हुई, ठीक है। यानी कि कुछ जो मामले थे वो सुप्रीम कोर्ट सुनने लगा, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई की जाने लगी। जैसे कौन कौन से मामले थे, सिविल से संबंधित मामले थे, अपराध से संबंधित मामले थे, नौसेना से संबंधित मामले थे, धार्मिक मामले थे। ये सभी मुद्दे जो है सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने लगे। और जब सुने जाने लगे तो वायसराय जो वारन हेस्टिंग थे यानी कि जो गवर्नर जनरल थे, तो इनकी शक्ति थोड़ा कम पड़ गई। तो इसने क्या किया, एक दिन जो है मीटिंग बुलाया, यानी कि सर एलिजा एम्पे को अपने घर पे बुलाता है और उसको पार्टी वगैरह देता है। आज जैसा कि आजकल भी होते हैं कुछ जो नेता लोग होते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो उनको पार्टी वगैरह देते हैं ताकि अपनी जो है गलत नीतियों से जो है शासन प्रशासन चलाने लगे। तो इसी प्रकार जो है जो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स था, तो उसने जो है सर एलिजा एम्पे को अपने वहां बुलाता है और उसकी खूब अच्छे से जो है सेवा वेवा करता है, ठीक है, और उनसे बातें अपनी मनवा लेता है। तो इस प्रकार से जो है उससे दोस्ती कर लेता है, तो गलत तरीके से प्रशासन चलाने लगता है, ठीक। तो यहाँ तक हमने देखो ये रेगुलेटिंग एक्ट से जो जितनी बातें थी वो सब हमने देख लिया। अब हम इसके आगे देख लेते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, इसको जो है दोस्तों को अपने शेयर जरूर कर दीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट अब हम देखते हैं, ठीक। तो पिट्स इंडिया एक्ट जब जिस समय जो है पारित किया गया, तो उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो थे विलियम पिट। कौन थे, विलियम पिट। देखिए ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। पिट्स इंडिया एक्ट जब आया तो ये विलियम पिट के जो है रिकमेंडेशन पर, विलियम पिट के द्वारा जो है रिकमेंडेशन पे पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो विलियम पिट, याद रखेंगे, इसीलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट कर दिया गया, ठीक है। इंडिया के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये कानून जो इंडिया के लिए बनाया गया था, इसलिए इंडिया एक्ट यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स कौन है, विलियम पिट प्रधानमंत्री हैं। बात समझ लेना अच्छे से, ठीक है। नोट जरूर करिएगा, जो पॉइंट है मेन में उनको हाईलाइट कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या बातें क्या थी, किस लिए बनाया गया था, तो देख लेते हैं। इसमें कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। राजनीतिक का मतलब जो राजनीति से संबंधित है, वाणिज्यिक का मतलब जो व्यापार से संबंधित कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया था, ठीक। तो कंपनी राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक 6 सदस्यीय, ठीक है, इसमें एक क्या बनाया, नियंत्रण बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे, ठीक। तो एक जो है संगठन ऐसा बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से, जो है इसी में विलियम पिट ने ही इसको जो है बनाया था, ठीक है। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। उसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, ठीक। और जो ये 6 सदस्य थे तो ये ब्रिटिश से नियुक्त होकर के इंडिया को भेजे जाते थे, ठीक है। इंडिया में जो है अपना जो है वाणिज्यिक संबंधित और राजनीतिक संबंधित जो जितने भी मामले होते थे वो देखते थे। और ये होते ब्रिटिशर्स ही थे, लेकिन जो है इनके प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होकर के इंडिया में आते थे। बात समझ गए। और एक कोर्ट की स्थापना भी इसी जो पिट्स इंडिया एक्ट थी
ठीक है। इसी के जो है सिफारिश पर एक कोर्ट भी बनाया गया था, ठीक। वो ब्रिटिश में बनाया गया था, जो भी मामले होते थे, जो सुनवाई होती थी, वो इंग्लैंड में किए जाते थे। तो ये था कौन सा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये बातें याद रख लीजिए। विलियम पिट इस समय जो है प्रधानमंत्री थे, ठीक। और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, जिनका जो है चुने जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ये इंडिया को आते थे, ठीक। अगला देख लेते हैं चार्टर एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो चार्टर एक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस समय जब ये चार्टर एक्ट बनाया गया था, तो इस समय जो गवर्नर थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेम याद रखेंगे, यहाँ से लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक क्वेश्चन बन ही जाता है, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है भैया। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, वो भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक। कब, जब जो है चार्टर एक्ट 1793 का गठन हुआ था, तो उस समय गवर्नर जनरल की बात करें कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसमें क्या था, इसमें 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया गया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वो 20 वर्ष के लिए जो व्यापारिक एकाधिकार थे, वो चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा उसको जो है 20 और वर्षों तक जो है व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। क्लियर। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हुआ करते थे, जो 6 सदस्य थे, जो विलियम पिट के रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी समिति बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके जो 6 सदस्यों थे, तो 6 सदस्यों का जो वेतन भत्ता होता था, वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ये बात चार्टर एक्ट 1793 में बताई गई कि जो 6 सदस्य नियुक्त होकर के आते हैं, उनका जो वेतन है, एक जो भी खर्चा है, वो सब कहाँ से दिया जाएगा, तो भारत के राजस्व से दिया जाएगा, क्योंकि ये भारत में आते हैं और भारत के लोगों की जो है समस्याओं को सुनते हैं, भारत में जो मुद्दे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका जो वेतन भत्ता भी है, वो भारत के राजस्व से ही दिया जाएगा, ठीक। भारतीय प्रांतों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की शुरुआत भी होती है, ठीक। ये भी पॉइंट याद कर लेंगे, लिखित अभी तक नहीं था, ठीक है। अब ये 1793 के जो चार्टर एक्ट था, तो इसमें जो है प्रशासन की लिखित शुरुआत की गई। फिर अगला देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 21 अप्रैल 1793 को भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत की गई, ठीक। सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। पुलिस व्यवस्था का जनक, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक, तो ये सब लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाता है, क्योंकि 21 अप्रैल के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, नागरिक सेवा दिवस भी मनाते हैं। तो ये जो है पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। इन्होंने जो है भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत किया था, ठीक है। 21 अप्रैल को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, नागरिक सेवा दिवस मनाते हैं। तो बात करते हैं भारत में जो पुलिस व्यवस्था थी, तो पुलिस व्यवस्था का शुरू करने का जो श्रेय है, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को है। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। या तो डे पूछ लिया जाता है, या तो पूछ लिया जाता है भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है, या इसका श्रेय, पुलिस व्यवस्था का श्रेय किसे दिया जाता है, नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही इसका श्रेय जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 1805 में हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ही एकमात्र ऐसे जो है गवर्नर जनरल थे जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी, ठीक है। और बता दें, इनको भारत में ही दफनाया भी इनको गया था। इनकी जो कब्र है, वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। तो देखिए, आज की क्लास से हमने बहुत जो है इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। यदि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो देखिए वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ साथ में अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, ताकि जो है इसी प्रकार के वीडियो देखिए हम लेकर के प्रतिदिन आते हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि पूरे जो है नोट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ से, और आपके पास हैंड रिटन नोट्स भी हो जाएंगे। धन्यवाद।